फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। जैसे कि आपको पता ही होगा, ट्राइडेंट लिमिटेड हमेशा ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना बिजनेस आगे करती है। यानी वो बिजनेस की हर गतिविधि अपने शेयर होल्डर के साथ में और साथ में एक्सचेंज को उसकी सारी जानकारी दे देती है। यानी कुछ भी काम करने से पहले वो उनके बारे में डिटेल जानकारी दे देते हैं। यहाँ तक कि हर महीने जो उनका प्रोडक्शन होता है उसकी जानकारी भी एक्सचेंज पे मिलती है। ऐसी कंपनियां बहुत ही कम आपको दिखाई देगी जो इतना शानदार पारदर्शी तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दे दी है कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर को अपने पूरा का पूरा विजन पेश कर दिया है। यानी कंपनी की तरफ से क्या संभावना आगे बन रही है, क्या कंपनी और प्रोजेक्ट करने वाली है और कंपनी ने क्या अचीवमेंट किया है, ये सारी जानकारी शेयर होल्डर के साथ में उन्होंने डिस्कस की है और इसी की जानकारी उन्होंने एक्सचेंज को भी दी है। तो उस सारी की सारी जो डिटेल जानकारी हम आज डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि ट्राइडेंट लिमिटेड क्या चीज़ है, यानी इस कंपनी का कारोबार कितना उम्दा क्वालिटी का है और कंपनी आगे जाके क्या अचीवमेंट कर सकते हैं। क्या इस समय इस स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये मौका आ चुका है, काफ़ी गिरावट में खरीदारी का मौका बन रहा है। तो क्या ऐसे में हमें ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो अगर ये पूरा वीडियो अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी सबसे हटके है और आने वाले समय में वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकती है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 44.80 पर, लो 44.60 का बना और हाई है 45.45 का। अंत में 45.40 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.33% की मामूली सी गिरावट थी। बाजार में दबाव था और कई दिनों से आप देख रहे होंगे बाजार में दबाव जारी है और इसी वजह से यहाँ पे आपको ट्राइडेंट में भी थोड़ी सी नरमी दिखाई देगी। लेकिन इस लेवल पे आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। स्टॉक यहाँ पे बहुत जल्द तेजी से आगे जाने वाला है। यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम को हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 60 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 64 लाख का वॉल्यूम होता, कल 36 लाख का वॉल्यूम था, आज 47 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में जो कमी है उसके पीछे वजह है कि फिलहाल स्टॉक स्टेज 1 में है एसएम लिस्ट के, जल्दी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में क्या अचीवमेंट करके दिखाएगा आपको भी नहीं समझ में आएगा। यानी इस स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये वाकई में आने वाले समय आपके लिए एक बड़ा मल्टीबैगर बिल्कुल साबित हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने अपनी ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दे दी है कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर के साथ में मीटिंग की थी और उनने शेयर होल्डर को अपना पूरा भावी भविष्य क्या है उसको बारे में डिटेल जानकारी दे दी है। तो यहाँ पे जो ट्राइडेंट ने जानकारी दी उसके हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई है उस पीएलआई स्कीम के तहत हमको भी सिलेक्ट कर लिया गया है, यानी हमको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी जो टेक्सटाइल मेगा पार्क बनेगा उस पार्क में इनको भी बिजनेस करने का मौका मिलेगा। सरकार की तरफ से बहुत सारे टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, तो सरकार ने इनको स्कीम का बेनिफिट दे दिया है। तो आने वाले समय में कंपनी का कारोबार बढ़ेगा और वो अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। ये जानकारी ट्राइडेंट ने अपनी तरफ से दे दी गई है। एक इन्होंने और बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। उनका कहना है कि लगातार यूएस के मार्केट में इंडिया की जो मजबूती बन रही है और दूसरी चाइना अपनी जगह कम करते जा रहा है। यानी अगर उनका कहना है कि जो यूएस इंपोर्ट कॉटन सीड्स करता है उसमें फिलहाल अगर 2018 से हम कंपेयर करें तो इंडिया की जो हाजिरी थी वो 49% की थी 2018 में, चाइना वहाँ पे 21% था और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की 17% की वहाँ पे उनकी हिस्सेदारी थी और ROEW 12%। अब 2019 की बात करें तो इंडिया की जो हिस्सेदारी वो बढ़कर 50% हो गई, चाइना की घटके 19% पर आ गई, पाकिस्तान की थोड़ी सी बड़ी यानी 19% हुई और ROEW 12%। अब यहाँ पे 2020 की बात करें तो इंडिया की हिस्सेदारी यूएस के मार्केट में 52% तक पहुँच गई, वही चाइना की हिस्सेदारी घट के 14% पर आ गई और पाकिस्तान की हिस्सेदारी भी 1% बढ़ी और 20% हो गई। ROEW की हिस्सेदारी यहाँ पे आप देखोगे तो 14% हुआ। तो अब यहाँ पे 2021 की बात करें तो इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ते हुए 57% तक पहुंच गया है, चाइना का घटते हुए 12% पर आ गया। यानी चाइना बिल्कुल धीरे धीरे यूएस मार्केट से उनकी कारोबार समेटने में तैयारी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की 20% पे वही है जो मेंटेन है पिछली बार और ROEW 11% ने घटा। तो यहाँ पे जो बेनिफिट मिला 2021 में वो है सिर्फ इंडिया को, जो कि इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ी, लेकिन चाइना पाकिस्तान और सबकी हिस्सेदारी वहाँ पे आपको कम होती हुई दिखाई देगी। पाकिस्तान तो फिलहाल स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे चाइना की हिस्सेदारी काफ़ी कम हो गई और सारी की सारी हिस्सेदारी इंडिया को मिली है। अब जो यूएस को टेरिटोरियल्स जो इंपोर्ट करता है यूएस, उसमें अगर हिस्सेदारी देखें तो 2018 में इंडिया की 39% की थी, चाइना की 25%, पाकिस्तान की 20%, ROEW 16%। 2019 की बात करें तो इंडिया की हिस्सेदारी वही है यानी 39%, चाइना की 1% घटी 24% हो गई, पाकिस्तान की 1% बढ़ी 21% हुई और ROEW 16% सेम। 2020 की बात करें तो इंडिया की हिस्सेदारी बढ़कर 42% तक पहुँच गई, चाइना की घट के 21% पे आ गई, पाकिस्तान की
वही 21% पिछली बार की, ROW 15%। यहाँ पे अगर आप 2021 की बात करें तो इंडिया की जो हिस्सेदारी वो बढ़ते हुए 44% तक पहुँच गई है। चाइना की हिस्सेदारी डाउन होकर 19% पर आ गई, और पाकिस्तान की पिछले 3 सालों से देखें तो उसी जगह पे यानी 21% पे उन्होंने मार्केट शेयर अपना मेंटेन रखा हुआ है। ROW 16% यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो 2021 में जो टेरिटोरियल में बेनिफिट मिला है वो मिला सबसे ज़्यादा इंडिया को, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है, और थोड़ा सा ROW का बेनिफिट मिला। तो ये आप देख सकते हो कि इंडिया का हिस्सा लगातार बाजार है जो बढ़ते जा रहा है, चाइना का कम हो रहा है अमेरिका में। अब इन्होंने अपना जो प्रोडक्शन बताया तो यहाँ पे आंकड़े उसके भी दिए। यहाँ पे इनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस बार उनका Q4 में प्रोडक्शन में कुछ कमी आई है, और आप देखोगे तो पेपर सेगमेंट में थोड़ी सी बढ़त हुई है, लेकिन उनका कहना है कि उनके जो टेक्सटाइल सेक्टर और जो बात लेने बेड लेने का बिजनेस है उसमें कारोबार में कुछ कमी आई, और इसके पीछे उन्होंने रीज़न भी बताए। तो उनका कहना है कि एक तो जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रही कॉटन की प्राइस में लगातार अप डाउन, साथ में उनका कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई पेपर सेगमेंट में। पेपर सेगमेंट का बिजनेस उनके लिए भी इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो रीजन था वो कि उनका कारोबार में कमी आई। दूसरी तरफ उनका कहना है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें अप डाउन बहुत देखने को मिली, उसका भी फर्क देखने को मिला। साथ में जो वर्किंग कैपिटल है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आया। साथ में उनका कहना है कि स्लो डाउन रहा इस बार मार्केट में, और इनका इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह का भी जो एक रीज़न बताया गया है। और आप देखोगे तो ज़्यादा कंपटीशन हो चुके हैं होम टेक्सटाइल के सेक्टर में, और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि आपने देखा ही होगा रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये सब रीज़न है। इसकी वजह से इस बार इनके कारोबार में कुछ कमी दिखाई दे रही है। तो इनकी तरफ से ये क्लेरिफिकेशन दिया गया कि बिजनेस इस बार कम क्यों हुआ, तो ये बहुत सारे रीज़न है। तो उनका कहना है कि वो यूएस में अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, यानी से यहाँ पे ट्राइडेंट वन वैसे ही यूएस में लॉन्च कर चुके हैं, और अब आगे उनका कारोबार बढ़ेगा। साथ में उनका कहना है कि धीरे धीरे जो उनका जो मार्केट है वो यूएस और मिडिल ईस्ट में और बढ़ाएंगे, या कारोबार उनका और बढ़ेगा। और साथ में वो इंडिया में वेयर हाउस खोल रहे ताकि अपने प्रोडक्ट को जल्द से जल्द जगह पे डिलीवरी कर सके, अपनी सही जगह पे पहुंच पाए। जो इस क्षेत्र में अभी तक उनकी एंट्री नहीं, वहाँ पर भी वो एंट्री करने वाले। यहाँ पे अगर आप देखोगे उनका जो रेवेन्यू इस बार जनरेट हुआ उसमें 57% का जो कंट्रीब्यूशन है वो उनका ग्लोबल मार्केट से, यानी ग्लोबल मार्केट से उनका कारोबार अच्छा रहा, जिसमें 57% का उनका कंट्रीब्यूशन रहा। साथ में उनका कहना है कि इस बार जो उनका पेपर सेगमेंट का बिजनेस था उसमें 89% हमने अपनी जो कैपेसिटी को पूरा यूज किया, यानी पेपर सेगमेंट का कारोबार पूरी क्षमता से इस बार चला है उनका। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि कंपनी जो है अब देखे तो क्या उनके नए प्रोजेक्ट है, तो उनका कहना है उनका स्प्लेंडर्स और स्पिनिंग दोनों में प्रोजेक्ट में अपनी और क्षमता बढ़ाने वाले, कारोबार को और बढ़ाने वाले। उनका एक और बड़ा उनकी तरफ से जो कहा गया है कि वो एक पावर प्लांट और लगाने वाले। सबसे बड़ी बात यही है कि 16.3 मेगावाट का बुधनी में एक पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, और इस प्लांट के माध्यम से उनके कारोबार में और वृद्धि होगी। यानी एक तरह से देखें तो लगातार कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ये पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से इनके खर्च में काफ़ी कमी आएगी। तो लगातार ये पावर प्रोजेक्ट में भी कंपनी काम कर रही है, और अपनी टेक्सटाइल सेक्टर की जो और है कैपेसिटी भी बढ़ाने वाले। कुल मिला के आप देखोगे तो इनका विजन क्लियर है, कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी क्या क्या कर रही है। तो उनका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लगातार और बढ़ाया जा रहा है, नए डिस्ट्रीब्यूटर और नियुक्त किए जा रहे हैं। साथ में जो रिटेल नेटवर्क है उसको बढ़ाया जा रहा है, और सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरह से यूज किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हर घर में उनके प्रोडक्ट पहुंच पाए। साथ में उनका कहना है कि हम प्रिंट मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। साथ में उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर लिया है, ई-कॉमर्स वेबसाइट को भी नया सेटअप किया है, और डिजिटल वीडियो कमर्शियल न्यू वीडियो भी लॉन्च कर रहे हैं ताकि उसके माध्यम से लोगों को समझ में आए। तो इनकी स्ट्रेटजी क्लियर है कि लगातार अपने बिजनेस को हर माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और उनकी जो कोशिश ये है कि इंडिया के अलावा विश्व में भी उनका कारोबार और बढ़े। तो ये जो सारी बातें हैं, इससे बात तो समझ में आ रही है कि ट्राइडेंट दूसरी कंपनी से जरा हट के आने वाले समय में ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। अगर हम इनके Q4 के रिजल्ट को देखें तो आंकड़े बेहतरीन निकल कर आए थे। तो कारोबार में कमी के बावजूद इन्होंने बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया। रेवेन्यू इनका 1.87 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 39.03% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 181.25 करोड़ भी निकल कर आई, जहाँ पे 137.08% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.37% है, जहाँ पे 146.61% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.69%, जहाँ पे 70.6% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन उन्होंने रिजल्ट पेश किया। अगर ये कारोबार में इस बार कमी नहीं रहती, बहुत सारे रीजन नहीं होते, तो रिजल्ट इससे भी शानदार हो सकता था। अब यहाँ पे अगर देखें कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है। 85% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो आप देखोगे 100 में से
% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 44.90 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 44.25 तक स्टॉक जाएगा और नीचे का 43.50 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 46.30 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 47.05 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो 47.70 तक जा सकता है। तो इस समय बाजार की थोड़ी सी संभावना नेगेटिव बनी हुई है, क्योंकि एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं, इस वजह से बाजार में बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। लेकिन इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और ट्राइडेंट लिमिटेड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड मात्रा में करें। और अगर थोड़ी गिरावट और होती है नीचे लेवल से भी आप खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल करें। और मैंने इस स्टॉक में आपको लगभग 60-70 के आसपास ही प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था। अब यहाँ से एंट्री होती है, बिल्कुल बनती है, यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। ये मुझे लगता है इस बार तेजी के दौर में बढ़ते हुए 100 को भी टच कर सकता है, आने वाले समय में जल्द ही ये 100 को टच करेगा। और अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो ये 500 को आराम से टच करेगा। तो बिल्कुल निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।